नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ त्रिफला बनाने का सही तरीका। त्रिफला का बनाने के कितने प्रकार के यानी कि कितने टाइप्स के रेशो होते हैं जिसे आप बना सकते हैं घर पर। मैंने इसका वीडियो भी बताया है आपको कि मैं किस रेशो से बनाती हूँ। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताऊँगी इसके बेनिफिट्स, और थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊँगी इसके त्रिफला को आपको कितने समय तक लेना चाहिए, यानी कि कितने साल तक इसका आपको कंज्यूम करना चाहिए। त्रिफला एक ऐसी 3 जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है जिससे आप अगर लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होता ही है, साथ में आपका ओजस भी बढ़ता है, आपके चेहरे पे ग्लो भी आता है। मैं आपको जो भी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए जो दे रही हूँ, मैं ये जानकारियाँ सारी आयुर्वेदिक एक बुक है, मैं उसमें से आपको रीड करके बता रही हूँ। आपको ये जानकारियाँ यूज़फुल लग रही है आपके लिए तो आप इसे अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप से या फेसबुक से। और ये जानकारी आपको पसंद भी आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं वो सारी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी जो हमें ज़रूरत है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इस आयुर्वेदिक बुक में से ही आपको रीड करके बताऊंगी। तो त्रिफला के बारे में हम बात कर रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति त्रिफला रेगुलर लेता है, उसे एक सही रेशियो में और सही तरीके से, तो उसको पूरे लाइफ टाइम कभी किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी और वो स्वस्थ रहेगा। और त्रिफला को एक प्रकार से अमृत कहा गया है। अगर आप लेंगे ना तो आप सोच लो कि अमृत के बाद क्या मिलता है, तो वही आपको त्रिफला लेने के बाद आपको मिलेगा। और अमृत तो आपको पता ही है ना क्या चीज़ है। तो त्रिफला 3 कॉम्बिनेशन से बना है जिसमें आंवला, बहेड़ा और पीली हरड़ होती है। मैंने इसका डिटेल में वीडियो बताया है कि कैसे क्या दिखाई देते हैं ये। अगर आपको नहीं पता है कि ये हरड़ और बहेड़ा कैसा दिखाई देता है, इसे कैसे पहचानेंगे अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं, तो मैंने उस वीडियो में बताया है। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी मेंशन हो रहा होगा, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि त्रिफला जो 3 इस जड़ी बूटी का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसे किस किस रेशो में लेना चाहिए। वैसे अगर आप देखा जाए तो त्रिफला के 3 टाइप्स के रेशो होते हैं। एक तो तीनों इक्वल, यानी कि आंवला, बहेड़ा और हरड़ तीनों इक्वल क्वांटिटी में ले लो। दूसरा रेशो होता है 3:1 का, और तीसरा रेशो होता है 4:1 का। मैं आपको इसका रेशो तीनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। मैंने इसमें तीनों चीज़ें इक्वल ली थी, तीनों जड़ी बूटियाँ इक्वल ली थी, उसके हिसाब से मैंने त्रिफला बनाया था। अगर आपने कभी लाइफ में त्रिफला लिया है और उसका रेशो तीनों चीज़ इक्वल नहीं है और आपने 3:1 का रेशो लिया है, या फिर आपने लिया है 4:1 का रेशो और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप तीनों चीजें इक्वल लेके बनाएं, वो भी बेस्ट होता है रेशो। काफी लोग मेरे कमेंट करते हैं कि मैंने जो रेशो बताया है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि तीनों चीजें इक्वल ना लेते हुए तीनों को 3:1 या 4:1 का रेशो में लेना चाहिए। देखो, मैं एक बात आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ कि त्रिफला हमें जिस रेशो से बेनिफिट देता है, क्योंकि सबकी तासीर अलग अलग होती है, सबकी कोई एक जैसी तासीर नहीं होती है। हो सकता है किसी को तीनों चीजें इक्वल बेनिफिट दे रहा हो और हो सकता है किसी को 4:1 का रेशो बेनिफिट दे रहा है। ये आपकी हेल्थ और आपकी तासीर पे भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर आप 4:1 के रेशो में लेंगे तो उसमें आंवला की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, और आंवला हर किसी को सूट नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कोई ठंडे इलाके में रहता है, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उसे आंवले से उससे सर्दी खांसी हो सकती है। तो उसे तीनों चीज़ें इक्वल मात्रा में लेना ही उसके लिए बेनिफिट होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा भी हो सकता है किसी की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती हो तो उन्हें 4:1 का रेशो बेनिफिट दे, और हो सकता है किसी की एकदम सामान्य तासीर होती है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, तो उन्हें तीनों चीज़ें इक्वल लेना बेनिफिट होता है। और ये चीज़ें क्या है, तीनों की रेशो जो है ना, एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करते हैं कि वो किस एटमॉस्फेयर वाले इलाके में रह रहा है, वो व्यक्ति रह रहा है, ठीक है। तो इस पे भी बातें निर्भर करती है। तो ये 3 प्रकार के रेशो बनते हैं। तीनों में से जो आपको बेस्ट सूट होता है, अच्छे से बेनिफिट देता है, तो उस रेशो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं त्रिफला के बेनिफिट्स। त्रिफला के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। त्रिफला का पानी आँखों के लिए भी यूज़ किया जाता है। त्रिफला से बाल भी धोए जाते हैं, यानी कि हेयर वॉश भी करते हैं, उससे बाल काले होते हैं और शाइनी भी होते हैं। और बेनिफिट्स मैं आपको बताऊं तो त्रिफला का आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो उससे आपकी स्किन ग्लो होती है और साथ ही साथ टाइटनिंग भी आती है। आप जो बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको 100% बेनिफिट दें। अगर आप इंटरनली त्रिफला का कंजम्पशन करते हैं तो आपको इससे इंटरनली ग्लो मिलेगा और ये लाइफ टाइम रहेगा। आपको कोई सा भी बाहर से प्रोडक्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज कीजिए आप किसी पार्टी फंक्शन में गए और आप वहाँ मेकअप नहीं कर पाए, तो आपका स्किन नेचुरली ग्लो करेगा।
आपको किसी मेकअप का सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा। ये त्रिफला का 100% बेनिफिट मिलता है। आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं लिया है तो आप 1 महीना तो एटलीस्ट त्रिफला का कंज्यूम कर सकते हैं। तो फिर आप देखना नेक्स्ट मंथ आपको इसके कितने अच्छे बेनिफिट्स नज़र आएंगे। इससे दूसरा बेनिफिट्स ये होता है कि अगर आप सिटी चेंज करते हैं और वहाँ का पानी अलग होता है और आप जिस सिटी में रह रहे हैं और वहाँ का पानी अलग होता है, तो पानी बदलने से क्या होता है, हमारी सेहत पे बहुत नेगेटिव असर होता है। तो अगर आप त्रिफला रेगुलर ले रहे हो ना, तो आपको इस प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होता है, क्योंकि त्रिफला हमारी बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और त्रिफला का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपको आपके वजन को मेंटेन करता है। मान लो आपका बहुत कम वजन है और आप वेट गेन करना चाहते हैं, यानी कि वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो त्रिफला एक ऐसा कॉम्बिनेशन है 3 जड़ी बूटियों का, वो आपके वेट को गेन करने में हेल्प करता है। और जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो आपके वेट लॉस करने में भी मदद करता है, क्योंकि त्रिफला का काम ही यही होता है कि आपकी बॉडी में जो चीज़ की कमी है उसकी पूर्ति करता है, जिससे आपका वेट यानी जिससे आपका वजन एकदम संतुलन में रहे। ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वजन को मेंटेन करने की कोशिश करता है या फिर करने का पूरा वर्क करता है त्रिफला। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि त्रिफला से वेट गेन भी होता है और वेट लॉस भी होता है। तो त्रिफला वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है जड़ी बूटी। तो आपको त्रिफला का इस प्रकार से भी कंजम्पशन करना चाहिए। अगर आपको वेट को मेंटेन करके चलना है, आपको किसी प्रकार का जिम ज्वाइन नहीं करना पसंद है या फिर किसी प्रकार के डाइटिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप त्रिफला का रेगुलर कंजम्पशन कर सकते हैं, तो जिससे आपको ये सारी बेनिफिट्स मिलेंगे और अच्छा भी लगेगा। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि त्रिफला को कितने समय तक लेना चाहिए, यानी कि कितने सालों तक। ऐसा आयुर्वेदिक बुक कहती है, मैं आपको उसमें से रीड करके बताती हूँ उसी की लैंग्वेज में। थोड़ी सी हिंदी बहुत ज़्यादा शुद्ध आपको सुनने के लिए मिलेगी, पर आपको क्या रहेगा कि आपको विश्वास बनेगा कि मैं आपको जो बता रही हूँ वो बिल्कुल बुक में से पढ़ के बता रही हूँ। क्या है ना, कुछ लोग कमेंट ऐसे ही करते हैं कि वो बातें तो सुन लेते हैं पर कमेंट इतनी नेगेटिव करते हैं कि अगर वो खुद भी अगर दोबारा पढ़े ना उस कमेंट को, उन्हें भी अफसोस होने लग जाता है कि हमने क्या कमेंट टाइप की है। उन्हें ये भी नहीं फिक्र होती है कि उनके द्वारा कमेंट की है वो कितने लोग उन्हें पढ़ेंगे और उन पे क्या इम्पैक्ट होगा आपके, क्योंकि उसमें आपका नाम जाता है कमेंट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा कमेंट करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि वो कमेंट पब्लिकली ओपन रहती है, कोई भी रीड कर सकता है, जिसमें आपका नाम भी जाएगा और आपने क्या कमेंट की है वो भी जाता है। सो मैं आपको बता रही थी कि त्रिफला को कितने सालों तक लिया जा सकता है। वैसे इस आयुर्वेदिक बुक के अकॉर्डिंग त्रिफला 12 वर्ष तक नित्य और नियमित रूप से, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बिना कुछ खाए पिए ताजे पानी के साथ एक बार लेना चाहिए। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। कितनी मात्रा में यह लिया जाए इसका भी एक विधान दिया है इस बुक में, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जितनी उम्र हो उतनी ही रत्ती लेनी चाहिए। जितनी उम्र हो, मतलब जो ले रहा है ना उसकी उम्र की बात की जा रही है इसमें। सो मैंने आपको बता दिया कि इसे 12 साल तक लिया जा सकता है और इसे आपकी उम्र के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अब ये रत्ती जो शब्द है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। रत्ती मतलब कितनी क्वांटिटी होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अब बात आती है इसे स्टोरेज करने का तरीका, और आप अगर इसे बनाते हैं तो इसे कितने समय तक आप रख सकते हैं, उसके बाद इसका जो गुण है वो कम हो जाता है। तो त्रिफला का रेसिपी तो मैंने आपको इस चैनल में बताई है, आप देख सकते हैं। वो तीनों चीज़ें इक्वल के अकॉर्डिंग मैंने आपको वीडियो में बताया है। त्रिफला को आप 4 माह तक रख सकते हैं, यानी कि 4 महीने तक आप इस चूर्ण को रख सकते हैं, पर इसको रखने के लिए कांच की बोतल में रखना चाहिए जिसमें कार्क लगा रहता है। अगर आपके पास कांच की बोतल नहीं है तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि मैं इसे एयरटाइट बॉक्स में रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास कांच की बोतल और वो कार्क वाली जो कांच की बोतल है वो नहीं है मेरे पास, तो मैंने इसे एयरटाइट बॉक्स में रखा है। तो आप भी इस प्रकार से रख सकते हैं। बस ये है कि आपको इसे नमी से बचाना है, यानी कि नमी नहीं लगना चाहिए। नमी अगर लग जाएगी तो इसमें गुठलियां बन जाएगी, जिससे क्या होता है इसका बेनिफिट कम होने लग जाता है। बाकी इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है। आप उस सभी महीने में लेते हैं तो उसमें सभी महीने में एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है। जैसे 2-2 महीने के हमारे यहाँ ऋतुएं होती है, यानी कि मौसम होते हैं, तो उस मौसम में अलग अलग तरीके की चीज़ें इसमें मिलाते हैं त्रिफला में और इसे लेते हैं। अगस्त और सितंबर महीने में त्रिफला सेंधा नमक के साथ लेना चाहिए। आप जितना त्रिफला ले रहे हैं उसमें सेंधा नमक उसका 6ठा हिस्सा लेना चाहिए। सेकंड आता है नवंबर और अक्टूबर वाले महीने में, तो इसमें आपको त्रिफला को शक्कर यानी कि चीनी के साथ लेना चाहिए। आप कैसे लेंगे, जितना त्रिफला लिया है उसका 6ठा भाग चीनी होना चाहिए, मतलब शक्कर होना चाहिए, इस प्रकार से लेना चाहिए। दिसंबर और जनवरी महीने में त्रिफला को सौंठ के साथ लेना चाहिए। जो अदरक का जो सूखा हुआ पाउडर आता है उसे सौंठ कहते हैं, तो सौंठ के साथ लेना चाहिए। आप कैसे लेंगे, वही सारी प्रोसेस है कि त्रिफला जितना ले रहे हैं तो त्रिफला का 6ठा भाग सौंठ होना चाहिए।
अब अगला महीना फरवरी और मार्च में त्रिफला को लैंडी पीपल के चूर्ण के साथ कंज्यूम करना चाहिए। इसमें भी वही प्रोसेस है कि आप जितना त्रिफला ले रहे हैं उसका छठा भाग जो मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से मेंशन कर दूंगी, और जो भी चीज़ अमेज़न पे मिल रही है आप वहाँ जाके क्लिक करके देख भी सकते हैं कि कितने में मिल रही है, और आपको अगर अपने लोकल मार्केट में नहीं मिलती तो आप अमेज़न से खरीद भी सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें जो त्रिफला में हरड़ और जो बहेड़ा वो मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था, क्योंकि मुझे ऑफलाइन नहीं मिला था। अब नेक्स्ट मंथ आता है अप्रैल और मई के महीने में त्रिफला को शहद के साथ लेना चाहिए, और लास्ट आता है जून और जुलाई में त्रिफला को गुड़ के साथ लेना चाहिए। तो सबका मैंने आपको बता दिया है कि जितना त्रिफला ले रहे हैं उसका छठा भाग वो चीज़ ऐड करके लेना चाहिए वही वाले महीने में। तो जो व्यक्ति इस क्रम और इस विधि से त्रिफला कंज्यूम करता है तो उसे 100% या 101% इसका बेनिफिट मिलेगा। ये कुल मिला के आप 12 साल तक लेते हैं तो इसमें एक चीज़ और बेनिफिट बताइए कि अगर आप लास्ट ईयर तक 12 साल तक लेते हैं ना तो आपकी आवाज़ भी मधुर होने लग जाती है। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना। और इस वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।